आज शुक्रवार को भाजपा कार्यालय रेवाड़ी पर भाजपा की जिला अध्यक्षा वंदना पोपली ने एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में विस्तार से चर्चा की। जिला अध्यक्षा वंदना पोपली ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 17 मार्च 2025 को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट 2,05,017 करोड़ रुपए का पेश किया, जो प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने बताया कि नायब सिंह सैनी ने नायाब बजट पेश कर जनता का दिल जीत लिया। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रेजेंट किया है और मैं ये कहना चाहूँगी, जो बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है उसके बाद का ये जो पहला बजट है वो पहले ही बजट जिस प्रकार से प्रस्तुत होते हुए उसमें आगे एक कदम और बढ़ाने का काम किया है। नायब जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जिस प्रकार से जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि शपथ से पहले मैं तकरीबन 27,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, तब मैं शपथ लूंगा। उसको उन्होंने पूरा किया। और आज अगर मैं बात करूं पहले बजट की, तो पहले बजट प्रस्तुत करने से पहले ही 19 वायदे वो पूरे कर चुके थे और इस बजट में जो संकल्प पत्र हैं उसके 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस बजट के साथ जो 6 प्रस्ताव हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उनको लेकर नायब, जिसमें सबसे पहले है कि हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट और फ्यूचर की बात की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स के रूप में निवेश बढ़ाने के लिए एक 2,000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि हम चैलेंज जो झेल रहे हैं युवाओं में नशे को लेकर, उसको भी लेकर एक संकल्प प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए भी उस दिशा में एक काम किया जा रहा है और हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल का जो है उसके माध्यम से उनको ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट दिलवाई जाएगी। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम पिछले जितनी भी सरकारों को देखें उन सब सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को ज्यादा नौकरियां मिली हैं और अब हरियाणा के अलावा, देश के अलावा विदेशों में भी इनको नौकरियां मिले। इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की जो जीडीपी है उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंचाने के लिए भी, ताकि और साथ के साथ 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी मिशन हरियाणा 2047 शुरू किया गया है। जहां तक अगर मैं बात करूं महिलाओं के लिए, महिला होने के नाते मेरा कंसर्न महिलाओं के लिए ज्यादा रहता है, तो एक लाडो लक्ष्मी योजना जिसके लिए हमने वायदा किया था अपने प्रदेश की बहनों को, वो शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया। उसके लिए फंड एलोकेट कर दिए गए हैं। 5,000 करोड़ रुपए जो है महिला की लाडो लक्ष्मी, जिसमें महिलाओं को 21 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, वो एलोकेशन हो चुकी है। और उसके बाद बाकी जो भी किस प्रकार से दिए जाएंगे, कौन इसमें होगा, उसकी जानकारी जो है वो बाद में आप सबके सामने आ जाएगी। रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की जो मिल है वो स्थापित की जाएगी। रोड्स के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही डिक्लेरेशन की है कि जितनी भी सड़कें हैं 6 महीने के अंदर अंदर जो टूटी हुई हैं उनको बना लिया जाए। पूरे हरियाणा में कोई ऐसी सड़क नहीं हो जो टूटी हुई हो। हमने देखा है बाहर वाले अगर एरिया की बात करें, जितने हाईवेज हैं बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, लेकिन कहीं पर जो सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ जहाँ पर पैच वर्क होना है या नई सड़कें बननी है, हम रेवाड़ी में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम लगातार चल रहा है। और आप जो 6 महीने के समय में पूरे हरियाणा में जो उन्होंने समय दिया है कि वो सड़कें बन जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विकास को लेकर एक हम पिक्चर खींचते हैं कि विदेशों में किस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, वो लगातार पिछले 10 सालों में और अब आने वाले 5 सालों में आपको एक नई पिक्चर दिखाई देगी। नए विकास के रास्ते आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। ये जो बजट है ये हरियाणा में सबसे पहले इतना बड़ा बजट आया है और कर्जा जो है वो कम से कम हो रहा है, लोगों के विकास के लगातार काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी पिक्चर जो है रेवाड़ी जिले की दिखाई देगी, हरियाणा की दिखाई देगी।